नमस्कार। अगर आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो ये खबर आपके लिए है। कभी आपने एसआईआर नाम सुना था इसके पहले? शायद नहीं सुना होगा, क्योंकि इसके पहले जो हमारे देश का विपक्ष था 10 साल का, वो कभी इन सब चीजों पर कभी प्रोपोगंडा नहीं करता। अब सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी को अब ईवीएम पर विश्वास हो गया है? ये सवाल उठता है, एक बार नहीं, ये सवाल हजार बार उठता है। अब क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईवीएम हैक करके प्रधानमंत्री नहीं बने? यह प्रश्न उठता है और यह प्रश्न उठता रहेगा, क्योंकि राहुल गांधी और विपक्ष ने जिस तरीके से एक साजिश के तहत इस समय दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया, इससे यह प्रश्न उठ जाता है कि जो कांग्रेस का और विपक्षी दलों का ईवीएम को लेकर एक रोना था, वो गलत था। ईवीएम कभी हैक नहीं हुई, और ये बात राहुल गांधी सहित जितने विपक्षी दल के नेता इस मार्च में शामिल हुए, उन्होंने सिद्ध कर दिया। आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि एसआईआर क्या है। अगर आप गांव की पृष्ठभूमि से हैं तो आप समझ जाएंगे कि एसआईआर क्या है। जब भी कोई चुनाव होता है, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव, गांव में बीएलओ आते हैं और पूछते हैं किसका नाम जोड़ना है, किसका नाम काटना है। तो गांव और जो घर के मुखिया होते हैं या जो घर के लोग होते हैं, कहते हैं भैया इनका नाम जोड़ दो, इनकी उम्र 18 साल हो गई है, इनका नाम काट दो, इनकी शादी हो गई है, और इनका भी नाम काट दो, इनकी मृत्यु हो गई है। ये चीजें हमारे देश में बहुत दिनों से होती चली आई है, और यही चीज बिहार में हुआ। कुछ लोग मृत्यु हो गए, कुछ लोग बालिक हो गए, कुछ लोगों की शादी दूसरे विधानसभा में हो गई है या दूसरे जगह हो गई है, कुछ लोग पलायन कर गए हैं नौकरी की तलाश में। वो अपने घर द्वार को छोड़कर दूसरे प्रदेशों में पलायन कर गए हैं। तो घर वाले कहते हैं भैया इनका नाम काट दो, इनका तो वोटर आईडी मुंबई में है, इनका तो दिल्ली में है, इनका तो गुजरात में है। घर वाले कहते हैं, तो इसी तरीके से नाम कटता रहता था। लेकिन हमारे देश के विपक्ष को और कोई मुद्दा नहीं मिला। अब आप खुद सोचिए, हमारे देश का विपक्ष एक ऐसे मुद्दे पे हंगामा कर रहा है जिसका जनता से कोई लेना देना नहीं। क्या इससे किसी के आवास खड़े हो जाएंगे? क्या किसी के घर का चूल्हा जलेगा? इन मुद्दों से कभी भी जमीनी स्तर पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हमारे देश का विपक्ष नहीं समझ रहा है। मैं आपको एक कहानी बताता हूं, और जबरदस्त कहानी है। जब देश में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, तो कभी उसने इन मुद्दों को हाईलाइट नहीं